किसान क्या सोच रहा है, जो असली किसान है उसकी क्या राय है। भले ही दिल्ली में भी किसान बैठे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर यहां पर है, जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम हटेंगे नहीं। तो सच्चा किसान कौन है? एक तरफ तो टावर भी काटे जा रहे हैं, उनके तार तोड़े जा रहे हैं, टावरों के जनरेटर को हटाया जा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। एक तरफ वो भी लोग हैं, क्या वो भी किसान ही है? तो चलिए किसान है, उनसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? सेठपाल सिंह। सेठपाल जी, एक तरफ तो किसान वहां बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम किसान है, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम हटेंगे नहीं, और अगर मोदी जी ने इस बार ये कानून नहीं हटाए तो हम उनकी सरकार को पलट देंगे। देखो, कानून तो जो सरकार ने बना दिया उसे हटा नहीं सकती। कानून में जो संशोधन है, हमें जो गलत दिखाई दे रहे हैं उसमें संशोधन कराना चाहिए। बैठ के बातचीत चल रही है, आज भी बातचीत होगी 4 तारीख में भी। और इसमें ज्यादातर किसान राजनीति कर रहे हैं, जो वहां दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं राजनीति कर रहे हैं। जो असली किसान है वो तो अपने गांव में काम दिखवा रहा है और काम कर रहा है। वहां से तो देसी घी के लड्डू खा रहे और बढ़िया अपनी जो है मौज मस्ती ले रहे। हीटर गर्म पानी में नहा रहे हैं, यहाँ ठंडे में भी नहाना भारी हो रहा। इन जो बात सही करे उसे बताओ। ये सरकार से प्रायोजित किसान है, यानी कि सरकार ने इन्हें कुछ दे दिया। जो वहां बैठे वो लेने के लिए तो बैठे, उन्हें तो चाहिए बेचारों को। मिलेगा क्या मिलेगा? वो धन की जरूरत है, उन्हें धन लेंगे वो। उनकी वजह से कानून और चार लिया, कोई दिक्कत नहीं उन्हें, पर उन्हें पैसा दे दो कहीं को। तब आपको लग रहा है जो ये संगठन के जो नेता हैं वो पैसे के लिए वहां बैठे हैं? पैसे के लिए बैठे। राकेश टिकैत जी ने गन्ने की बात हमारी एक नहीं रखी। पश्चिमी बेल्ट में गन्ना सबसे ज्यादा होता है, उन्होंने एक बात हमारी नहीं रखी। क्यों? गन्ना नहीं उन्हें दिखाई देता, उनका गन्ना नहीं है, बस धान और गेहूं, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा उन्हें। अगर राकेश टिकैत जी बात कहते हैं, उन्हें कहते हैं हमारा 14 दिन में परमिट की आप लोगों ने बात रखी थी। जब हमें 14 दिन में परमिट नहीं दिया, ब्याज नहीं दिया, तो हम अब आंदोलन करेंगे। गेहूं धान पर आंदोलन कर रहे राकेश जी को आज भी सद्बुद्धि दे, ऊपर वाला सद्बुद्धि दे उन्हें, अपने गन्ने पे खड़ा हो, उसके साथ डट कर खड़े होंगे हम लोग। परंतु तो ये कह रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है, जो ये किसान कानून लेकर आए हैं 3, इसमें एक कानून ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है और किसानों की जमीन हड़प ले जाएगी कंपनियां, ये बात कह रहे हैं हम। जब तक हम उसका जो समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम फसल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। वो कैसे छीन लेगा हमसे कैसे जमीन छीन लेंगे? तो आपको लग रहा है प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है लोगों को? तो सारा प्रोपगंडा है, इसमें सरकार बदलाव को तैयार है, इन्हें बदलाव कराना चाहिए। जो गलत चीज है उसका बदलाव कराना चाहिए, और बदलाव ही बातचीत से ही समस्या का हल निकलता है। ये कहना पहले 3 कानून खत्म करो तब हम बात करें, पहले 3 कानून खत्म करो। अरे सरकार कानून खत्म कर देगी, कहाँ की बात कर रहे हैं लोग? अब धमकी दे रहे, अब 26 जनवरी में हम ट्रैक्टर को परेड काट देंगे, हम ये निकाल लेंगे। किसके खिलाफ निकाल रहे? क्या आप हिंदुस्तान के नहीं है? हिंदुस्तान के नहीं है क्या आप? अगर हिंदुस्तान के नहीं है तो निकाल लो आप जो आपके जीमा हो। राहुल गांधी भी सड़कों पर बहुत लड़ाई लड़ रहे थे किसानों के भी, इटली चले गए। वो कह रहे मुझे 50 दिन दे दो, बस 50 दिन में 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए खाते में, और ना जाने क्या क्या, किसानों की सारी मांग भी। हाँ, ये 50 दिन दे दो बस। ये 15 लाख वाली आपने अच्छी ध्यान दिलवाई मेरे। जितने राजनेता हैं और आपके मीडिया के भी, एक मुझे ये बताया तो पिछली डिबेट सब निकाल कर मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए मैं खाते में दूंगा। उन्होंने 15 लाख खाते में देने की बात नहीं की थी, केवल 15 लाख का नाम लिया था, वहां खाते में गिरने की किसी के बात नहीं की थी। दीपक चौरसिया ने, मैं उनकी बात देखी। राहुल गांधी को दे दोगे 50 दिन की? नहीं, राहुल गांधी को तो हम 5 मिनट भी नहीं देना चाहते, जो है ही नहीं यहाँ का। वो तो जब भी टाइम हो, जब वहां भाग जा, इटली भाग गया, फिर भाग गया। तो घूमने ही तो गए वो? घूमने नहीं गए, हजी तो मौज मस्ती लेने गए। घूमने तो जा सके नहीं, घूमने अभी जाना था। किसानों का राष्ट्रपति से मिले, किसानों की तरफ खड़े और भाग गए। नहीं, किसानों को भड़का कर तो इतना संघर्ष लग रहा करवाना, घूमना मिल गया सर। वो लड़की देख गया अपने लिए, किसानों को उठाकर उन्हें भड़का कर महल और वहां बैठ गया, दिल जाएगा उसकी ऐसी तेजी। क्या राहुल गांधी सही नहीं कर रहे क्या? वो किसानों के साथ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, किसानों को और भड़का कर गुमराह करने लग रहा, उनका काम कौन लग रहा? वो अपने काम छोटो वहां पड़े दिल्ली में। काम कौन कर रहा? पिक्चर राहुल का बापू
यार आप ही लोगों की तो मांग उठा रहे हो, वहां किसान बैठे। की मांग है या मांग क्या है कि या मांग नहीं है, या तो राजनीतिक को पलटना है, उनके खिलाफ है, जनता को भड़काना, अकीब का सत्ता तुम ले लो और मिलती नहीं, चाहे 17 बार जन्म ले ले। राहुल गांधी 17 बार जन्म ले ले तब जब भी नहीं मिलती। ये तो खानदान ही परदेसी है। इंदिरानी ने ही मारी थी, राहुल ने नहीं मारा, राजू वही इसी वजह से तो मेरे यहाँ मतलब वो है बीज है या विदेशी राज करना सोच रहे हैं, यहाँ से जनता को भड़का के आपको बनते नहीं। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी जो किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं वो सही नहीं है क्या? वो अपने लिए लड़की देखने जा रहा है जी विदेश, उसे अपना ब्याह तो है नहीं आज तक, बेचारा दुख किसानों क्या करेगा, किसानों क्या करेगा वो, उसने तो ऐसी तैसी कर दी सारे काम की। और जो किसान वहां बैठे हो जो मुद्दा उठा रहे, बुजुर्ग आदमी वहां बिठा रखे हैं बेचारे। बुजुर्ग आदमियों को तो घर भेज देना चाहिए ऐसी ठंड में, भैया आप लोग घर जाओ। वहां नौजवानों का काम है, उनका काम है वहां नौजवानों का, वहां रहो वहां, चलो भाई करो संघर्ष। परंतु उनके नेता जो हैं बुजुर्गों को लिया बिठा रहे, तब मरो यहाँ। बुजुर्गों को ऐसी ठंड में घर भेज देना चाहिए उन्हें। अच्छा, किसानों की दो मांग तो मान लिए, एक तो पराली वाली और एक बिजली वाली। जी तो ये सही है कि गलत? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन ये गन्ने की बात आखिरकार किसी ने वहां रखी नहीं, सरकार की गन्ने किसी ने रखी नहीं। तो सरकार की नियत में खोट है क्या? मोदी जी को आपने 2014 में वोट दिया था क्या? हाँ वोट दिया था। 19 में? 19 में भी। तो जो अब तक 19 से लेके अब तक काम किया, या 14 से लेकर अब तक 6 साल 7 साल हो गए सरकार को, नियत में खोट है क्या इसकी? नियत में खोट नहीं है। मोदी वाकई बेईमानी कर रहे हैं क्या? पूंजीपतियों तो कह रहे कि पूंजीपतियों के दबाव में कानून लाए गए। आप एक बात बताओ, हमारे से ज्यादा जानते हैं आप, कोई भी सरकार बिना पूंजीपतियों के चलती नहीं। वह चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता दल रही हो, चाहे ये बीजेपी रही हो, कोई भी बिना पूंजीपतियों के सरकार चलती नहीं। पूंजीपति आज अपने उद्योग धंधे बंद कर दो, सारे नौजवान सड़कों पर आ जाएंगे। ये जो इनका कहना है भाई पूंजीपति, अरे पूंजीपति हैं तो ये देश चल रहा, पूंजीपति नहीं होंगे बिल्कुल नहीं चलने का। और किसान बिना भी नहीं चलता, मजदूर बिना भी नहीं चलता, सबकी जरूरत है। जिस तरीके से वो पंजाब में टावर तोड़े गए, आपको लगता है वो किसान ही थे या कोई और थे? वो तो नक्सली थे मेरे हिसाब से, तो आतंकवादी हैं, किराए वाले आतंकवादी हैं। हम अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, जनता को परेशान कर रहे। उनके मोबाइलों के तार काटे गए तो वो वहां की जनता नहीं परेशान हुई मोबाइल से। जो ऑनलाइन जिनके बिजनेस चल रहे या ऑनलाइन और काम बहुत चल रहे, छात्रों के भी हैं, तो वो सब ठप नहीं हो गए। मतलब आप लोग भी किसान हैं जी, अगर आप अपनी मांग के लिए सड़कों पे बैठेंगे तो टावर तोड़ देंगे क्या? नहीं, टावर नहीं तोड़ने के, जाम लगाया जाए रास्ते में, और वो भी कर दिया। साग सब्जी जहाँ थी, साग सब्जी दिल्ली जा रही थी, अब बंद होगी, यहाँ मंदे में पिट रही। आज गोभी अगर वहां जाम ना होता तो गोभी तेज बिकती मारी, अब वो 2 रुपए 2.5 रुपए बिक रही, वो केवल उन किसानों की वजह से बिक रही। वो वहां पहुंच नहीं पा रही, वो वहां मंडी सब बंद है। दूध बरान हो रहा है, दूध भी नहीं जा रहा दिल्ली, दूध जाता दिल्ली, सब काम ठप कर दिया। परेशान भी तो किसान परेशान है। आपको क्या दिख रहा है? इसमें सबसे ज्यादा किसान ही परेशान है। किसान की समस्या क्या है? सबसे पहले तो गन्ने की बात, बिजली के बिल की बात, रास्तों की बात, इस बात पे कोई भी नहीं सहमति कर रहा। वो वहाँ पड़े और अपना खा रहे, पी रहे, मस्ती मार रहे। मतलब मस्ती मार रहे हो, किसान नहीं है? किसान ही है, किसान ही मस्ती मार रहे, वो अपनी गड्ढी के पीछे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो उन्हें खाने पीने के नाक भी वहीं पे चाह रहे राशन। इतने बेवकूफ लोग भी हैं किसान ही, तो उनकी समस्या होनी चाहिए ना, समस्या का समाधान चाहिए। जो असली समस्या है किसान की वो कोई नहीं उठा रहा। कोई नहीं उठा रहा जी, परमिट की है सबसे समस्या। मतलब पेमेंट सही टाइम पे आना टाइम पाना चाहिए किसान का। जगह पिछला परमिट नहीं अभी तक आओ, किसान का कैसा अगला गन्ना भेज रहा, अगला गन्ना भी तैयार करना, बताओ। गन्ने का रेट ही नहीं दे रहे, जो रेट फिक्स। और हमारी मिल पे तो कोई कार्रवाई करते ही नहीं, बजाज मिल है हमारी, इसकी तो कोई कार्रवाई है ही नहीं। मतलब इस मुद्दे को तो कोई उठा नहीं रहा। ये क्या हो गया कि आखिरकार? हमारे इधर तो मोदी जी है बहुत लक्की है हमारे लिए। हमारे इधर एक रोड कड्डा, यानी हमारी तरफ तो सरकार ने आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया।
लक्की है मोदी जी। हाँ जी हमारे वाला हाईवे निकल गया आप यहाँ हाईवे निकला अम्बाला से देहरादून। जी नहीं दिल्ली से देहरादून। किसान तो जो वहां बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को तो हम हटा देंगे 2024 में, उनका खेल खत्म। किसी पर नहीं हटता मुझे कहाँ आता है, वहाँ किसान बैठे ही नहीं, जो असली किसान है वहाँ पर कहाँ है हाईवे। अच्छा 2024 में अगर ये किसान इसी तरीके से डटे रहे और ये कानून जो है हटाए नहीं मोदी ने, तो क्या किसान मोदी जी को हटा देंगे इस बार? नहीं हटाएंगे। राहुल गांधी वापस आ रहे हैं नहीं आते ही प्रधानमंत्री कुर्सी पे। नहीं जी आते नहीं, ये तो 70 साल पहले दिए कांग्रेस को, तो जब क्या किया। क्यों जी इस बार मोदी जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। यूपी में से योगी की छुट्टी हो गई क्या अखिलेश? मुश्किल है जी, भाजपा तो जाती नहीं, योगी भले चाहे बदल जाए लेकिन भाजपा नहीं जाती। आपको क्या लग रहा है जी? जी मतलब मोदी है जो कुछ है देश को। योगी तो जा सका जी, योगी ने बछड़ों तक खेत खराब करवा दिए, योगी तो जा सका लेकिन बीजेपी नहीं जाने की। हाँ यो तो बाबा महात्मा सब राजपूत तक जुड़ा, गुजरों तो सुनता ही नहीं वो। अब योगी तो कहे तो ठीक जी, पर इन्हें बछड़ों वाला सिस्टम गलत कर दिया। एक राजपूत की सुना है, गुजरों को सुनता ही नहीं, गुजरों को चोर बतावे वो। भाजपा अगर चली गई तो हर जाति यहाँ पिटेगी। भाजपा एक ऐसी है जो जनता को बचा रही। आज सामान हमारा खेतों में पड़ा, यानी खेतों में से उठना शुरू हो गया था। घर मोदी हैं तो इसलिए आप सुरक्षित। ये सुरक्षित है, अपने घर पर चाहे जिस तरह पड़े कुआड़ चल लो, सामान खेतों में ही पड़ा, कोई छेड़ने वाला नहीं है। यानी घरों में से डंगर लग गए थे खुलन। लेकिन योगी के रहते सुरक्षित नहीं है। वही मोदी के होते हुए कहीं जो है भारत के सुधार हुए हैं। जैसे अयोध्या का मामला था उसका समाधान हुआ, कश्मीर का समाधान हुआ, तो इससे बढ़ती क्या चाहिए। वो ने आपस में लड़ भिड़ रहे थे किसान। आपने वोट 370 के लिए दिया था, राम मंदिर के लिए दिया था? नहीं, राम मंदिर के लिए भी और वैसे भी देश के लिए भी अपने। 370 का बड़ा योगी तो अच्छा आदमी है वो। अरे जितने मंत्री किसी ने हाथी बनाया खड़े कर दे, किसी ने जमीन हड़प कर ली, अपनी संपत्ति बनाई। इन्होंने क्या संपत्ति बनाई? योगी ने पुलिस प्रशासन को पूरा बढ़ावा दे रखा, पुलिस पूरी परेशान कर रही है आम जनता को। ये योगी नहीं करा रहा और कौन करा रहा? तो आप पूछो आम जनता से जाके, चालान पे चालान कटे, चलो चालान हो गया जिसकी गलती है। पुलिस आज के टाइम में एक जो बिल्कुल आदमी सीधा साधा है, सबसे ज्यादा परेशान आज के टाइम में पुलिस कर रही। आप देखो सड़कों पर उतर के। और फिलहाल आप किस आंदोलन की बात करें, इस आंदोलन में आप ये बताओ गन्ना पेमेंट से लेकर क्या प्रॉब्लम है, किसी ने उठाई वहां पे? या किसी मोदी के मंत्रिमंडल ने या किसानों के किसी नेताओं ने? अभी राकेश टिकैत के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए आया, अभी इंक्वायरी हुई। ये कैसे पता चला? आज के दौर में सोशल मीडिया सब कुछ है जी, सोशल मीडिया सब कुछ बता देती है। कई अफवाहें भी तो फैलाते हैं सोशल मीडिया के सारे लोग। तो न्यूज तो किसानों की आवाज उठा रहे हैं वहां, वो तो आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। नहीं, अब हम लोग उनकी इंक्वायरी तो कराए नहीं जा रहे, इंक्वायरी कराएगी सरकार। तो आपको लग नहीं रहा कि सच्चे दिल से वो आपकी आवाज उठा रहे हैं राकेश टिकैत जी? नहीं, कहाँ उठा रहे। अब राकेश टिकैत जी मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। कहाँ गन्ने की कौन सी प्रॉब्लम उठाई उन्होंने? बताओ किस दिन उन्होंने कहा कि पेमेंट होना चाहिए? कहा किसी दिन? तो फिर आज के दौर में आप ये मानिए, अगर हम क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, गवर्नमेंट हमसे ब्याज लेती है, एक साल का ब्याज लेती है ना। हमें गवर्नमेंट कौन सा ब्याज दे रही है आप ये बताइए? हमारा ये तो कोई मांग ही नहीं उठा रहा। ये तो कोई मांगे ये तो आप ये बताइए, हमें एक साल में हमारा 10-10, 11-11 लाख रुपए एक साल में मिल रहा है, हमें सरकार कौन सा ब्याज दे रही? सरकार हमें ब्याज दे रही, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो सरकार हमें परेशान कर करके हमसे ब्याज ले रही। तो बताइए ये प्रॉब्लम किसने उठाई? तो इस प्रॉब्लम को सही कौन करेगा? कौन सी सरकार है, कौन सा नेता है जो सरकार सही नहीं करेगी इसे? ना बीजेपी सही करेगी, ना अखिलेश सरकार सही करेगी। यही जहाँ पे फिलहाल आप लोग खड़े हुए ना, यहाँ पे मुझे अब भी ध्यान है, राघव लखनपाल उस टाइम सांसद चुने गए थे और यहीं पे सब लोग मौजूद थे, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि किसानों का सही तरीके से पेमेंट होगा, सभी होगा, आप राज्य में बीजेपी सरकार को बनाइए। बीजेपी सरकार भी बन गई, राघव लखनपाल उसके बाद यहाँ पे आई नहीं, वही बीजेपी के सांसद थे। वोट लिया और गायब हो गए। नेता वही तो है जो वोट लेके गायब होगा। देवेंद्र टीम है, आए थे यहाँ पे, उसके बाद हमने दर्शन नहीं दिखाई, वही बीजेपी के वोट लेके गायब। वो भी वोट लेके गायब। मैं बताता हूँ ना, कौन सा नेता जो वोट लेके गायब नहीं? सब गायब है। अब मोदी जी मन की बात तो बताते हैं, दूसरों के मन की बात कहाँ सुनते हैं? अपनी तो मन की बात बता दी, दूसरों के मन की भी तो सुनो। वहां पे तो सुन तो रहे, कह तो रहे कि भाई बात करो आके, लगातार अपने मंत्रियों को भेज ही तो रहे। अब आप ये चाह रहे क्या मोदी जी अपना काफिला लेके सीधा किसानों के बीच ही पहुंच जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कृषि मंत्री का बयान क्या आता है?
आप सपोज कीजिए आपकी एक से अगर कोई मंत्रालय आपको सौंपा गया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस पर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। क्या हमारे कृषि मंत्री ये कहते हैं कि ऊपर से जो भी मतलब मैं ऊपर बात करूंगा, जो ऊपर वाले कहेंगे तब जाके मैं कोई डिसीजन लूंगा, तो उसका मतलब तो कृषि मंत्री बनने का कोई फायदा नहीं है उनका, उन्हें तो अपने घर बैठ जाना चाहिए। कि कम से कम किसान जो पेमेंट की दिक्कतें हैं उनसे आप इतना क्यों घबरा सी रहे? ना मैं नहीं घबरा रहा, ना मैं नहीं घबरा पिछली रहा। बार तो बहुत बोल रहे थे, कहाँ को बोलो जी, पिछली बार तो मोदी मोदी कर रहे थे तुम, इस बार क्या हो गया? 7 साल में कुछ भी नहीं करा हमने, क्या करा यहाँ, कुछ भी नहीं करा। 7 साल हो गए, वो रेट बढ़ा या पेमेंट दोबारा कुछ भी। किसान बैठे तो आप भी जाके बैठ जाओ, हाँ तो जाएंगे क्यों नहीं? वहाँ काजू बादाम मिल तो रहे। हाँ तो जाएंगे, अगर बढ़े तो जाएंगे। हाँ जाएंगे क्यों नहीं, जाएंगे क्यों नहीं, हाँ जाएंगे। और बढ़ा तो और जाएंगे, या भी जा कोई बात है। राहुल गांधी आएगा तो कुछ करेगा? यानी कोई सा भी आवे काम करेगा, ठीक है नहीं वो भी जाएगा। जो काम नहीं कर रहा वो जाएगा। ये वो वहाँ बैठे युवा कोई नहीं जा रहा, वहाँ युवा तो खेत में है, हमें फुर्सत ही नहीं खेत में काम करने से। गन्ना छोड़ रहे हैं, घास गिर रहे हैं, भाई क्या करें हम? तो आप भी चले जाओ, काजू बादाम तो बढ़िया बट रही। हमारा मुँह नहीं जाता, फ्री का खावा हम तो भाई अपना वो घर का खाना है। राकेश टिकैत का कौन सा लमडा बैठा, बता कोई से बैठा क्या वहाँ? राकेश टिकैत ठल्ली है, उनका तो पूरा परिवार तो लगा हुआ है। कोई नहीं ले गया वो तो। राकेश टिकैत बिठा रखा 10-20 लाख रुपए लेके भीतर बढ़ जाएगा और छुट्टी। किसानों के साथ में वहाँ राहुल क्यों नहीं बैठा, यो अखिलेश क्यों नहीं बैठा? नहीं चाहे भाग गया भी ना, अगर उनके लारा वहाँ क्यों नहीं बैठते वहाँ? यार वो पप्पू जो है, पप्पू सोनिया पप्पू लोगों को लाल लगा के इटली भाग गया, उसे पढ़ाई नहीं पता सब को है कहाँ का। घूमने ही तो गया, घूम तो लेगा। घूमता कुछ भी इनका आग लगाएगा, इनके साथ में रहता है, वहाँ चंद पैसे देगा उस पर पंजाब सरकार पर अपने आप को देगा, वो सरदार भगा कर दिया यहाँ हंगामा। आपको लग रहा भगाए के ले गए में? हाँ नंबर 2 में वे जी उस वहाँ के गोभी पिट गई, मतलब वहाँ सब्जी मंडी बंद, गोभी का बुरा हाल, मटर का बुरा हाल, बस सारा बुरा हाल कर दिया। अरे हमने कहा था आंदोलन करो, रोड को छोड़ दो, आम जनता को ना परेशान करो। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े मैदान है, वहाँ बैठ सके हमें या रोड पर? हम तो नहीं बैठते मैदान में। नहीं, रोड पर बैठ कर तो हमारी नुकसान हो रहा है, वहाँ उन्हें क्या नुकसान हो उन्हें रहा क्या है? नुकसान है, किसान को नुकसान है। मतलब आप लोगों की गोभी और सब्जी जा नहीं रही? नहीं वहाँ जा नहीं रही, बंद पड़ी। यहाँ 2 रुपए भी नहीं कोई पूछ रहा। जनता है जितनी आधा भारत है, इतनी दिल्ली की इतनी सब्जी खपती वहाँ बरोग मार के अपने गाँव में तो भरवा ले, जहाँ खा लें आलू सस्ता होगा। तो ये किसान थे जिन्होंने अपनी बात रखी और बेबाकी से बोले कि आखिरकार कम से कम रोड खाली हो। नुकसान इन किसानों को भी हो रहा है जो गोभी बोते हैं और दिल्ली बेचते हैं, लेकिन दिल्ली के रास्ते बंद है, इसलिए दिक्कत इन्हें भी उठानी पड़ रही है। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात बोली, अपनी राय बताई कि किस दिक्कत की वजह से किसान को जूझना पड़ रहा है, बताया इन्होंने। और असली जो मांग है वो गन्ने की पेमेंट की है उत्तर प्रदेश में, उस पेमेंट को कौन उठाएगा? लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया को, बेबाकी से बातचीत करते रहेंगे और किसानों की बात उठाते रहेंगे। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।